Hello everyone, this is NCERT Class 4 EVS Chapter number 11 The Value of Flowers। बच्चों, अगर आप अपने मम्मी या पापा के साथ हरिद्वार या ऋषिकेश गए हो तो आपने आगे रास्ते पर ज़रूर देखा होगा वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स एक नेशनल पार्क भी है जहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप वहाँ पर नहीं गए हैं तो आप वहाँ पर ज़रूर जाइएगा। चलिए पढ़ते हैं अपना Chapter number 11 The Value of Flowers। In the hills of Uttaranchal there is a place where there are flowers everywhere. This place is called the Valley of Flowers। उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी ही जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं और यह फूलों की घाटी कहलाता है। In some places one sees red flowers blooming on bushes while in others one finds white flowers peeping out between the stones। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नज़र आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। There are wide areas carpeted with the brightest yellow flowers and suddenly elsewhere blue flowers shining like tiny stars between the grass। और कहीं कहीं पर तो पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं और अचानक से घास के बीच में छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल भी दिखाई देते हैं। All this seems like a beautiful dream, doesn't it? और यह सब एक सपना जैसा लगता है ना? Yes, because like a dream, these flowers bloom only for a few weeks in the year। हाँ, क्योंकि इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। Now close your eyes and imagine that you have reached such a place. How does it feel? Which songs do you feel like singing? आगे बंद करके अपनी आंखें कल्पना करो कि तुम भी एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हो। कैसा लगा? कौन कौन सा गाना गाने का दिल चाहा और आप भी वो गाने गा के सुनाओ। एंड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। हैव यू एवर सीन सो मैनी फ्लावर्स ग्रो टुगेदर एनीवेयर वेयर? क्या आपने भी कहीं पर इतने सारे फूल लगे हुए देखे हैं? आपको बताना है कहाँ। एंड हाउ मेनी डिफरेंटली कलर्ड फ्लावर हैव यू सीन? राइट देयर नेम्स। और आपने कितने रंगों के फूल देखे हैं, उनके नाम लिखने हैं यहाँ पर। एंड नाउ यू वर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग वेयर नॉट यू। और किस किस रंग के फूल आपने देखे हैं, गिनती ही करके बताना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पर है, आगे आपको बताना है कि क्या आपके घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फूलों के डिज़ाइन बने हैं, जैसे कपड़े, चादर, फूलदान आदि। तो जिस तरीके का यहाँ पर आपको बॉक्स में डिज़ाइन नज़र आ रहा है, यह है मधुबनी पेंटिंग, जिसे फूल पत्तियों और पक्षी और जानवरों की चित्र से बनाया गया है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज़ कॉल्ड मधुबनी। यहाँ देखिए दिखाया गया जो डिज़ाइन है वो इसे मधुबनी कहते हैं। और ये जो चित्रकला है, ये इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? क्योंकि मधुबनी जो है वो बिहार में एक ज़िला है जिसके नाम पर इस पेंटिंग का नाम मधुबनी पड़ा है। एंड हियर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड हैप्पी ओकेजन्स द वॉल्स ऑफ द हाउसेज एंड देयर कोर्टयार्ड्स आर पेंटेड विद सच पिक्चर्स। और त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरीके के चित्र बनाए जाते हैं। और यह चित्र बनाने के लिए यूज़ होता है राइस पाउडर, चावल का आटे का घोल मिलाकर तब ये चित्रकारी की जाती है। और इसे रंगीन बनाने के लिए इसमें कलर यूज़ करते हैं, इंडिगो कलर, टर्मरिक के लिए मतलब हल्दी का रंग यूज़ करते हैं, और पेड़ पौधों का रंग इस्तेमाल किया जाता है। द पेंटिंग शोज ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। और चित्र में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतुओं के साथ ये बनाया जाता है ये डिज़ाइन, जिसका नाम है मधुबनी। तो ये तो हुआ हमारा मधुबनी पेंटिंग के बारे में। चलिए आगे देखते हैं क्या है। द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की दुनिया। यहाँ पर नीचे दिए गए फूलों में से जिनको आप पहचानते हैं उन पर राइट का निशान लगाना है। अगर आपको उसका नाम पता हो तो उसका नाम भी लिखना है। तो फर्स्ट जो हमें फ्लावर दिखाई दे रहा है, नंबर 1 पर है हमारा हिबिस्कस। कुछ लोग इसे चाइना रोज़ भी कहते हैं। सेकंड हमारा रेड रोज़ है। थर्ड
जो है वो सनफ्लावर है, 4th मैरीगोल्ड, 5th नंबर पर जो है वो है चंपा, और उसके आगे मोगरा है, तुलसी, जैस्मिन, और लास्ट में है वाइट रोज़। आगे यहाँ पर देखते हैं वाई दिस, यह क्यों। हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर, क्या आपने इस तरीके की बोर्ड कहीं लगा हुआ देखा है? तो हाँ, जनरली आपने ये पार्क या गार्डन में ज़रूर देखा होगा। डू पीपल प्लक फ्लावर्स इवन व्हेन दिस बोर्ड इज़ देयर, क्या ये बोर्ड अगर लगा है, इस बोर्ड के लगे होने के बाद भी लोग फूल तोड़ लेते हैं? तो नहीं, बोर्ड को देखकर काफ़ी सारे लोग हैं जो फूल नहीं तोड़ते हैं। वाई डू यू थिंक दे डू दिस, आपको क्या लगता है कि वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो नियम को मानते हैं, और कुछ लोग नियम को नहीं मानते। जो लोग नियम मानते हैं वो फूल नहीं तोड़ते, और जो नियम नहीं मानते वो लोग फूल तोड़ लेते हैं अक्सर। नेक्स्ट बताना है, शुड दे डू दिस, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एंड वॉट वुड हैपन इफ़ एवरीबडी प्लग फ्लावर्स, अगर सब लोग ऐसा करेंगे, फूल तोड़ेंगे, तो क्या होगा? तो हमारा गार्डन जो है वो रंग बिरंगा नहीं रहेगा और बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ेंगे ब्लूमिंग बर्ड्स के बारे में। ब्लूमिंग बर्ड्स होती हैं खिलती हुई कलियाँ। You must have seen birds on the plants. If there are any flower bearing plants growing near your school or home, look carefully at their buds. आपने कलियाँ भी देखी होंगी, अगर स्कूल में या घर के आसपास कहीं फूल के पौधे हों तो उनमें कलियों को देखो। What differences do you find between a flower and a bird? कली और फूल में क्या क्या अंतर है? कली और फूल में क्या अंतर होता है? फूल जो होता है वो बड़ा होता है, और जो बर्ड होता है, जो कली होती है वो छोटी होती है। फूल होता है वो खिला हुआ होता है, और बर्ड बंद होती है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ बर्ड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक। अब आपको पौधे का और कली का एक चित्र बनाना है अपनी कॉपी में। कैन यू टेल हाउ मेनी डेज विल अ बर्ड टेक अ ब्लूम इनटू अ फ्लावर? लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। क्या आप बता सकते हैं कि एक कली कितने दिनों में खिलकर फूल बनती होगी? चलो जानने की कोशिश करते हैं। क्या करना है? चूज़ अ बर्ड दैट इज़ ग्रोइंग ऑन अ प्लांट एंड टुक एट इट एवरी डे, राइट द नेम ऑफ द प्लांट। किसी भी एक पौधे पर लगी कली चुनो और उसे रोज़ देखो और उस पौधे का नाम भी लिखो। ये एक्सपेरिमेंट है, बच्चे करके देखेंगे। व्हेन यू फर्स्ट सॉ दिस बर्ड, द डेट वॉज, जिस दिन आपने पहले देखा उसकी तारीख लिखनी है, पहले दिन। नाउ व्हेन द बर्ड हैज़ ब्लूम्ड इनटू अ फ्लावर, द डेट इज़, और उसके बाद जब कली फूल बन गई तो वो कितने दिन में बनी, किस दिन, उसकी तारीख लिखनी है। एंड आस्क योर फ्रेंड द नेम्स ऑफ द डिफरेंट फ्लावर्स दैट दे हैव सीन, हाउ मच टाइम डिड इट टेक देयर बर्ड्स टू बिकम फ्लावर। अपने दोस्त से पूछो कि उन्होंने कौन कौन से फूल देखे और उनकी कलियों को फूल बनने में कितना समय लगा। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ मैनी डेज द सेम फ्लावर टुक टू ड्राई, और यह भी देखो कि फूल कितने दिनों में मुरझाया। नेक्स्ट यहाँ पर हम फ्लावर्स के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि जो फूल है वो हमें किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। सो मैनी यूजेस, बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। फ्लावर्स आर इवन इटन, फूल खाए भी जाते हैं। वॉट आर द डिफरेंट वेज वी यूज़ फ्लावर्स इन आर डेली लाइफ? डू यू नो दैट फ्लावर्स कैन बी ईटन एज वेल? मैनी फ्लावर्स आर कुकड एज वेजिटेबल्स। आपने फूलों का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल देखा है? क्या आप जानते हैं कि फूल खाए भी जाते हैं? बहुत से फूलों की सब्जी बनती है। उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोज़ा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है, और केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्जी बनाने की फरमाइश करती है। ममता एंड ओमर हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र लव पकौड़ाज मेड ऑफ सहजन फ्लावर्स। और महाराष्ट्र की ममता और ओमर को सहजन के फूल की पकौड़ी बहुत पसंद है। आर फ्लावर्स कुक्ड इन योर होम एज अ ड्राई वेजिटेबल, अ ग्रेवी डिश और अ चटनी? फाइंड आउट विच फ्लावर आर यूज्ड फॉर दिस। क्या आपके घर में भी किसी फूल की सूखी सब्जी या सालन, तरकरी सब्जी या फिर चटनी बनाई जाती है? तो ये पता करना है आपको, बनाई जाती है या नहीं।
फूलों का हम यूज़ दवाई के रूप में भी करते हैं, बहुत सी दवाइयों में भी फूलों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि 2 ऐसे फूलों के नाम जो दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। आगे आपको बताना है कि आपके यहाँ गुलाब जल कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, दवाइयों में, मिठाइयों में, लस्सी में या कहीं और। पता करो और क्लास में एक दूसरे को बताओ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स। बहुत से फूलों जैसे जीनिया, गुलदावरी, उनके जो रंग होते हैं उनसे जो फूल होते हैं उनसे रंग बनाए जाते हैं और उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। आगे आपको बताना है कि ऐसे फूलों के नाम जिनसे रंग बनते हैं। तो रंग जिनसे बनते हैं वो है रोज़ और हिबिस्कस, जिनसे कलर बनाए जाते हैं। मैरीगोल्ड से भी कलर बनाया जाता है। उसके बाद बताना है कि क्या आप ऐसे कोई रंग सोच सकते हो जिस रंग का कोई फूल नहीं होता। तो हमने अक्सर देखे हैं कलर, रंग बिरंगे रंगों के फूल हमने देखे हैं, लेकिन हमने सिल्वर, ग्रे और गोल्डन कलर का कोई भी अभी तक फूल नहीं देखा है। आगे राइट द नेम्स ऑफ सच फ्लावर्स विच आर यूज टू मेक सेंट्स। और कुछ ऐसे फूलों के नाम बताने हैं जिनसे आप इत्र बना सकते हैं। तो इत्र बनाने के लिए यूज़ होता है रोज़, जैस्मिन, इनसे इत्र बनाया जाता है, सेंट बनाया जाता है। आगे यहाँ पर हम ग्रैनीज रेसिपी के बारे में पढ़ लेते हैं कि दादी माँ का क्या नुस्खा है। यू मे हैव हर्ड ऑफ सम ऑफ ग्रैनीज ओल्ड रेसिपीज विच यूज़ फ्लावर्स। हियर इज़ अ रेसिपी फॉर विच रोज़ वाटर इज़ यूज्ड। आपने दादी माँ के कुछ नुस्खों के बारे में तो सुना ही होगा जिसमें फूलों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक नुस्खा दिया गया है जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया गया है। तो किस तरीके से बनाया गया है देखिए। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भरनी है और इसमें कुछ बूंदें नींबू की डालनी है और इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। तो ये दादी माँ का एक नुस्खा बताया गया है यहाँ पर। Have you experienced the smell of opening a small bottle of itr? Do you know even a small bottle of itr is made from lots and lots of flowers? क्या आपने कभी इत्र की शीशी खोलने पर उसकी खुशबू का मज़ा लिया है? क्या आप जानते हैं कि इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर इत्र। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। ट्रक लोड्स ऑफ फ्लावर्स आर ब्रॉट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज फॉर दिस पर्पस। इत्र, रोज वाटर, केवड़ा वाटर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स हियर। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन कन्नौज आर एंगेज इन दिस वर्क। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है और यहाँ पर पास के इलाकों में ट्रकों में भर कर फूल लाए जाते हैं। फिर इनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हज़ारों लोग लगे हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें बताना है कि आर एनी स्पेशल फ्लावर्स यूज्ड ऑन सर्टेन ओकेजन्स, फेस्टिवल्स बाय योर एल्डर्स। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट ओकेजन्स एंड द फ्लावर्स यूज्ड एट ईच। कुछ अवसरों पर क्या आपके घर के बड़े कोई खास फूल इस्तेमाल करते हैं, पता करो और इस लिस्ट में लिखो। तो हम फेस्टिवल, जैसे कि कोई त्यौहार है तो उस पर हम मैरीगोल्ड फ्लावर से डेकोरेशन करते हैं। बर्थडे है तो हम रेड रोजेज़ का इस्तेमाल करते हैं। मैरिज पार्टी है तो हम रोज़ और जैस्मिन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं, पूजा अगर हमारे घर में कोई ओकेजन होता है पूजा का, तो हम मैरीगोल्ड और रोज़ से